जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश में गौरी कभी उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया, बहुत हो गया, अब मेरा ये घर खाली कर दो। मेरे घर की छत टपकने लगी है, मैं अपने बच्चों को लेकर इस घर में आना चाहती हूँ। कृपया करें गौरी बहन, जब मैं इस जंगल में आई थी तो आपने मुझे ये बना बनाया घर दिया था। तब मुझे इस घर की जरूरत नहीं थी, अब मुझे जरूरत है। सुन लिया, चलो जल्दी से मेरे घर को खाली करो। गौरी बहन, मुझे शाम तक का समय दे दें, ऐसी बारिश में मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। ठीक है चिड़िया, मैं शाम को दोबारा आऊंगी। गौरी कभी ऐसे चिड़िया को धमकी लगाकर वहाँ से चली जाती है। मामा चिड़िया बहुत परेशान थी, वो तेज बारिश में उड़ती है। थोड़ी दूर कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था। चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर कबूतर भैया, गौरी ने मुझे घर खाली करने का कह दिया है। अब आप ही बताइए कि ऐसी बारिश में मैं अपने अंडों को लेकर कहाँ जाऊँगी। चिड़िया बहन, मेरा तो तिनकों का घोंसला है, आपके अंडे यहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेंगे। तुमने उस कवि का विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की है। उस कवि ने मुझे धोखा दिया और मुझे अपना घर नहीं बनाने दिया। अगर आज मेरा अपना घर होता तो मुझे कोई चिंता न होती। चिड़िया, तुम मिठू के घर जाओ, मिठू का घर पक्का है, वो तुम्हारे अंडे जरूर अपने घर में रखेगा। रानू चिड़िया फिर से बारिश में उड़ती है। मिठू तोते का घर जंगल की दूसरी ओर था। चिड़िया बेचारी बारिश में बहुत मुश्किल से उड़ रही थी। वो उड़ती उड़ती मिठू तोते के घर पहुंच जाती है, मगर पहुंचकर चिड़िया और भी परेशान हो जाती है, क्योंकि मिठू के घर को बाहर से ताला लगा हुआ था। शायद मिठू तोता कहीं गया हुआ था। रानू चिड़िया बहुत मायूस होती है और फिर वहाँ से उड़ जाती है। तभी रानू चिड़िया को एक और घर नजर आता है, जहाँ से रोशनी आ रही थी। रानू चिड़िया घर के पास जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। वो घर बुलबुल का था। बुलबुल दरवाजा खोलती है। क्या हुआ चिड़िया, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? बुलबुल बहन, बस आज की रात मेरे अंडों को अपने घर में रख लो, नहीं तो मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिड़िया, मैं रख तो लेती, लेकिन क्या करूं, मेरा घर बहुत कमजोर है, मैं किसी भी पक्षी को अपने घर में नहीं रख सकती। ऐसा कहते हुए बुलबुल अंदर चली जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। अब चिड़िया के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा था। वो फिर से उड़ती है। उसे थोड़ी दूर इंसानों की बस्ती दिखाई देती है। चिड़िया उड़ती है और इंसानों की बस्ती की ओर जाती है। गौरी, क्या चिड़िया की बच्ची ने हमारा घर खाली कर दिया या नहीं अभी तक? कालू जी, मैं गई थी चिड़िया के पास और उसे बता आई हूँ, शाम तक वो खाली कर देगी। अगर शाम तक उसने घर न खाली किया तो उसके अंडे उठाकर बाहर फेंक देना। मैंने सब बता दिया है उसको। रानू चिड़िया रोती हुई किसान की पत्नी के घर की ओर जाती है। वो आंगन में एक पेड़ पर बैठ जाती है। माँ जी, आप कहाँ हैं? किसान की पत्नी अपना छाता लिए घर से बाहर आती है। अरे छोटी चिड़िया, तुम ऐसी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? मेरे अंडे टूट जाएंगे, वो कभी मुझे घर से बाहर निकाल देगी। अगर शाम तक मुझे रहने के लिए घर ना मिला तो मैं उजड़ जाऊंगी। माँ जी, मेरी मदद करें, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। रानू चिड़िया एक ही बार में किसान की पत्नी को अपने सारे दुख सुना देती है। चिड़िया, तुम चिंता नहीं करो, मेरे खेत में कद्दू की फसल पककर तैयार है। जो उनमें से बड़े बड़े और खोखले कद्दू हैं, तुम उनको ले जाओ। तुम उसमें रह सकती हो, वहाँ तुम्हें रहने के लिए छत भी मिल जाएगी और खाने के लिए खाना भी। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है। वो खेतों में जाती है। वो एक कद्दू तोड़कर वहाँ से अपने जंगल की ओर चली जाती है। फिर रानू चिड़िया अपनी चोंच से उस कद्दू में सुराख करती है। रानू चिड़िया अपनी चोंच से उस कद्दू को अपना एक प्यारा सा घर बना लेती है और अपने अंडों को लेकर वो अपने कद्दू के घर में चली जाती है। अब रानू चिड़िया आराम से अपने कद्दू के घर में अपने अंडों के साथ बैठ जाती है। कालू जी, शाम हो गई है, चलो हम दोनों चलते हैं।
और उस छोटी चिड़िया को घर से बाहर निकाल फेंकते हैं। हाँ हाँ गौरी, चलो मैं भी साथ चलता हूँ। वहाँ जाकर तो दोनों कौवे हैरान हो जाते हैं। रानू चिड़िया अपने कद्दू के घर में बैठी हुई थी। चिड़िया चिड़िया, ये घर तुमने कहाँ से लिया है? ये घर मुझे ऊपर वाले ने दिया है। गौरी, तुमने मुझ पर दया न की, मैंने बहुत विनती की तुम्हारी, मगर तुम चिंता न करो, मुझे घर मिल गया है और खाने के लिए भोजन भी। तुम जाओ, संभालो अपना घर। गौरी, चिड़िया को तो बहुत अच्छा और मजबूत घर मिल गया है। सच ही कहते हैं कि हम किसी का कितना ही बुरा सोच लें, परंतु जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। फिर रानू चिड़िया आराम से बारिश का मौसम अपने कद्दू के घर में गुजारती है। मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। लगता है आज जुदाई का समय आ गया है। मेरी सांसें उखड़ रही हैं। बच्चों, ऐसा लग रहा है जैसे किसी समय भी मेरी सांस रुक जाएगी। मम्मा, ऐसा ना कहो मम्मा, आप ठीक हो जाएंगी। पहले भी तो आप कई बार बीमार होती हैं, तब भी तो आप ठीक हो गई थी ना मम्मा। नहीं मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम मेरी बड़ी बेटी हो। देखो, तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, इससे मैं तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रही हूँ। मुझे पता है मेरी बेटी, तुम भी अभी इस जंगल से अनजान हो। तुम्हें भी माँ की ममता की जरूरत है, मगर तुम पर ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है मेरी बेटी। तुम्हें अपने भाई की हिफाजत करना होगी। बेटी, ये जंगल बहुत जालिम है, शायद यहाँ तुम्हारी कोई मदद ना करे। तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा मेरी बेटी। अगर तुम कभी दुखी हो तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना, ऐसे तुम्हारे दिल को शांति मिल जाएगी। और रानू चिड़िया लंबे लंबे सांस लेते हुए अचानक खामोश हो जाती है। माँ, माँ बोलो ना। दीदी, मम्मा बोल क्यों नहीं रहे? कुछ नहीं भाई, मम्मा सो गई हैं हमेशा हमेशा के लिए, और जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारी मम्मा उठ जाएंगी। मम्मा, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, मैं अपने भाई का ध्यान रखूंगी। ऐसे रानू की बड़ी बेटी ये मान लेती है कि उसकी मम्मा अब नहीं रही। दीदी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाना है। मैं अभी जाती हूँ मेरे भाई। पता है मम्मा ने कहा था जब मैं जाऊँ तो अपने छोटे भाई से कहना कि वो घोंसले से बाहर ना जाए। ओके दीदी, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। फिर बड़ी बहन भोजन की तलाश में निकल जाती है। गुड़िया कालू कौवे के पास जाती है। कालू अंकल, मेरी मम्मा इस दुनिया में अब नहीं रही, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे दाना लेने के लिए? हमारी उड़ान बहुत तेज है और तुम अभी इतना तेज नहीं उड़ सकती, इसलिए तुम्हारा साथ हमारे साथ आना अच्छा नहीं रहेगा। तुम तोते के साथ चली जाना। फिर रानू की बेटी तोते की तरफ चली जाती है। तोते अंकल, मेरा भाई घोंसले में अकेला है, उसे भूख लगी हुई है, मुझे दाना लेने जाना है, पर मुझे ये नहीं पता कि दाना कहाँ से मिलेगा। क्या आप मुझे अपने साथ ले जाओगे? मैं तुम्हें जरूर ले जाता, मगर मेरे पास दाना है, आज मुझे आराम करना है। तुम अकेली ही चली जाओ, हर रोज कौन जाएगा तुम्हारे साथ? और गुड़िया नाराज होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। मम्मा, आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ये जंगल बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता, लेकिन मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करूँगी। मैं अपनी माँ की बहादुर बेटी हूँ। ऐसे कहते हुए गुड़िया रोने लग जाती है और फिर अकेले ही नदी की तरफ चल देती है। आज गुड़िया की अपनी माँ के बगैर पहली उड़ान थी और उसे ये बात आज ही मालूम हो गई थी कि माँ के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है। गुड़िया का उड़ते उड़ते ध्यान कभी अपने भाई की तरफ जाता कि वो कहीं घोंसले से न गिर जाए, मगर जब वो वापसी का सोचती तो अपने भाई की भूख याद आ जाती। इसी चिंता में वो नदी के पास जाकर बैठ जाती है। वहीं पास में ही गुड़िया को कुछ मकई के दाने मिल जाते हैं। वो जल्दी से कुछ दाने उठाती है और अपने घोंसले की तरफ लौट जाती है। दीदी, आपने इतनी देर कर दी आने में, पता है मुझे बहुत भूख लगी हुई है। ये देखो, मैं अपने भाई के लिए मकई के दाने लाई हूँ।
आपको पसंद है ना मकई के दाने? हाँ दीदी, मुझे बहुत पसंद है। आज गुड़िया पहली बार अपनी माँ के बगैर अपने भाई के लिए दाने ढूंढ लाती है। सो जाओ मेरे भाई, मैं अपने भाई को कभी भी कोई दुख महसूस नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा अपने भाई के सारे दुख अपने ऊपर ले लूंगी। ऐसे ही वो दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और गुड्डू बड़ा हो गया। गुड़िया ने गुड्डू को बहुत प्यार से पाला था। गुड्डू भैया, आज फिर आप कौवों के पास गए थे ना? पता है मम्मा ने मुझे भी कौवों के पास जाने से मना किया था। दीदी, आप बड़ी हो, इसका मतलब ये नहीं मैं हर जगह आपसे पूछ कर जाया करूँगा। अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ, अपना अच्छा बुरा देख सकता हूँ। गुड़िया खामोश हो जाती है, मगर गुड्डू की दोस्ती कौवों से हो गई थी। वो घर से निकलते ही उन कौवों के पास चला जाता। सुनो कालू जी, देखा कितना प्यार है उस गुड़िया और गुड्डू में। हाँ वो तो है। और तुम ये भी जानते हो कि मुझे बहुत मजा आता है ऐसे प्यार में लड़ाई डालने से। गौरी, वो कौन सा तुम्हारी नई आदत है? गुड्डू बता रहा था कि गुड़िया उसे हमारे पास आने से मना करती है। क्यों ना कालू जी, इन दोनों बहन भाइयों में लड़ाई कराई जाए। फिर गुड्डू भी वहाँ आ जाता है। खाओ खाओ गुड्डू, ये तुम्हारा अपना ही घर है। आखिर कब तक तुम गुड़िया के सहारे जिंदगी गुजारोगे? तुम अब बड़े हो गए हो, खुद से जीना सीखो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अब तुम गुड़िया से कहो कि जो दाना तुम लाओगी वो हम इकट्ठे नहीं खाएंगे, बल्कि अपना अपना दाना बांट कर खाएंगे। तुम भी अब बड़े हो गए हो, मगर वो गुड़िया हमेशा तुम्हें बड़े होने का रौब डालती रहती है। बात तो आपकी ठीक है आंटी, अब मैं भी बड़ा हूँ। कालू की पत्नी ऐसे गुड्डू को भड़काती है। गुड्डू बेटा, ये दाना यहाँ से ले जाओ और जाओ बताओ अपनी बहना को कि तुम भी अब बड़े हो गए हो। फिर गुड्डू उनकी बातों में आ जाता है। दीदी, अब हम बड़े हो गए हैं, मैं सोच रहा हूँ हम अपना दाना अब बांट कर खाएंगे। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? मम्मा ने कहा था हमेशा मिलकर रहना और एक दूसरे का ख्याल रखना। वो तो छोटे होते की बात थी, अब हम बड़े हो गए हैं। भैया, तुम मेरे लाड का नाजायज फायदा उठा रहे हो। दीदी, जो भी समझो, लेकिन मैं तो दाना अकेला ही खाऊंगा। फिर गुड़िया खामोश हो जाती है। गुड्डू, बहुत मुश्किल से मानी होगी तुम्हारी दीदी। हाँ, मान तो नहीं रही थी, मगर मैंने जिद की तो चुप कर गई। हाँ गुड्डू, खामोश तो होना ही था। उसे तो पता है कल को ये घोंसला उसी का होना है। भला तुम कहाँ जाओगे जब गुड़िया तुम्हें अपने घोंसले से निकाल फेंकेगी? मगर गुड़िया ऐसा क्यों करेगी? वो ऐसा ही करेगी, लेकिन तुम डट जाओ। इससे पहले कि वो तुम्हें निकाले, आज ही तुम उसे जाकर निकाल दो। गौरी आंटी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। वो पूरी तरह से गौरी कवि की बातों में आ गया था और फिर वो वहाँ से चला जाता है। गौरी, भला तुम्हें मिलता क्या है ऐसी शरारतें करके? कालू, मैं अकेली नहीं हूँ, और भी बहुत से पक्षी हैं जो ऐसा करते हैं। मिलना तो कुछ नहीं, मगर मजा आता है ऐसे किसी का घर बर्बाद करके। गौरी, तुम्हारी माँ भी ऐसा ही किया करती थी। तो कालू जी, क्यों ना काम जारी रखूं मैं अपनी माँ का? मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि रोज रोज मैं तुमसे झगड़ा करूं। मैंने आज एक फैसला किया है। गुड्डू, क्या हुआ? क्या फैसला किया है? तुम गुस्से में क्यों हो? ये घोंसला अब तुम्हारा होगा या मेरा? हम इकट्ठे नहीं रहेंगे। गुड्डू भैया, शर्म करो, ये तुम क्या कह रहे हो? खूब शांति पहुंचा रहे हो अपनी माँ की आत्मा को। अब ये माँ कहाँ से आ गई? मुझे पता है तुम मुझे यहाँ से निकाल दोगी। मैं छोटा हूँ ना। अच्छा, तो मैं खुद ही चला जाता हूँ, लेकिन अब मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं। भैया, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हाँ, और मेरे दोस्तों का भी यही ख्याल है। तो ठीक है भैया, तुम ये घोंसला ले लो, मैं कहीं और चली जाऊंगी। फिर गुड़िया वहाँ से चली जाती है। आज गुड़िया पूरी तरह से टूट चुकी थी और वो एक पेड़ पर बैठकर चांद की तरफ देखे जा रही थी। माँ, तुमने कहा था ना जब कभी दुखी हो ना तो चांद की तरफ देखकर मुझे याद कर लेना। माँ, मैंने अपने भाई को पालने में बहुत दुख उठाए, मगर मैं कभी घबराई नहीं। मैंने बहादुरी से किया हुआ वादा आपसे पूरा किया, लेकिन माँ, मैं आज बहुत दुखी हूँ। माँ, मुझे आज रोने दो। माँ, मुझे रोने दो आज। आंटी, मैंने कर दिया, आपने सच ही कहा था। घोंसले के नाम पर गुड़िया मुझसे लड़ने लगी, मगर मैंने भी गुड़िया को घर से निकाल ही दिया। अरे वाह गुड्डू, मजा ही आ गया।
कहाँ, अब कहाँ बैठ रहे हो तुम? चलो भागो यहाँ से। रोज आ जाते हो दाना खाने के लिए। जाओ और अपना दाना ढूंढ कर खाओ। क्या क्या आंटी, क्या हुआ आपको अचानक से? जाओ गुड्डू जाओ, अब यहाँ से भाग जाओ। तुम्हारी आंटी की मुराद पूरी हो गई है। अब मुझे तुमसे कोई काम नहीं, भाग जाओ यहाँ से। और गुड्डू वहाँ से चला जाता है। जल्द ही उसे एहसास होता है जो कब्बों के कहने पर उसने अपनी बहन के साथ किया। वो जल्दी से अपनी बहन को ढूंढने के लिए भागता है, मगर गुड़िया शायद अब बहुत दूर निकल गई थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अपने हमेशा अपने होते हैं। गैरों की बातों में आकर अपनों से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसका पछतावा सारी जिंदगी रहे, क्योंकि मुंह से निकली हुई बातें और गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं लौटता। गौरी कभी बहुत शरारती थी। वो हर समय कोई न कोई शरारत करती रहती। ठंड का मौसम था। गौरी का पड़ोसी कबूतर अपने घोंसले में बैठा हुआ था और दूसरे पेड़ पर गौरी कभी अपने घोंसले में बैठी हुई थी। गंदी आँखों वाला, अब चला भी जा। सुबह से बैठा मुझे ऐसे घूरे जा रहा है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर नदी से पानी पीने जाता है। गौरी कभी जल्दी से उठती है और कबूतर के घोंसले में बाल्टी पानी की डाल देती है। अब आएगा मजा। गौरी कभी कबूतर का घोंसला गीला करके जल्दी से वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। अरे ये क्या, मेरा घोंसला कैसे गीला हो गया? ये शरारत किसने की होगी? फिर कबूतर अपनी पड़ोसन गौरी कभी के पास जाता है। गौरी, किसी ने मेरे घोंसले में पानी गिरा दिया है। क्या तुमने किसी को देखा है? हाँ कबूतर भैया, मेरे सुंदर भैया, तोते भैया, जैसे ही तुम गए तुम्हारे घोंसले के पास मिट्ठू तोता आया था। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या किया उसने वहाँ। मैंने तो उसे जाते हुए देखा था। वो ये शरारत उस मोटे नाक वाले मिट्ठू की है। मैं अभी जाकर देखता हूँ उसे। कुछ सोचे बिना कबूतर मिट्ठू के घोंसले की तरफ जाता है। कर लो, अब सोने का नाटक कर लो, मोटी चोंच वाले तोते। यार कबूतर, तुम्हें क्या हुआ है? पागल हो गए हो क्या? तुमने मेरे घोंसले में पानी गिराया है। बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? जाओ जाओ, अपना काम करो। मैं तो अपने घोंसले में सो रहा था। मैं पूछ रहा हूँ तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, तुम झूठ बोल रहे हो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं। गौरी कभी वहीं थोड़ी दूर बैठी उन दोनों का तमाशा देख रही थी। कबूतरों, और मारो इस मोटे चूंच वाले को। कल इसने मुझे अपना अमरूद भी नहीं दिया था। रोता हुआ मिट्ठू रानू चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया, मुझे मारा है। मुझे उस गंदी आँखों वाले कबूतर ने मारा है। वो क्यों मिट्ठू? वो कहता है कि मैंने उसका घोंसला गीला किया है, पर मैं तो वहाँ गया ही नहीं। ये शरारत जरूर किसी और पक्षी ने की होगी और नाम लगाया होगा तुम्हारा। तुम चिंता ना करो मिट्ठू, वो जो भी होगा जरूर सामने आ जाएगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गौरी कभी बुलबुल के घोंसले की तरफ जाती है और गौरी कभी बुलबुल के एक अंडे को तोड़कर पी जाती है। फिर गौरी कभी वहाँ से भाग जाती है। जब बुलबुल अपने घोंसले में आती है तो रोने लग जाती है। मेरा अंडा कहाँ गया? अभी थोड़ी देर पहले तो मेरा अंडा मेरे घोंसले में ही था। रोती हुई बुलबुल गौरी कभी के पास जाती है। गौरी बहन, मेरा अंडा मेरे घोंसले में नहीं है। बुलबुल, वो छोटी चिड़िया अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारे घोंसले में बैठी हुई थी, वही ले गई होगी। परंतु रानो चिड़िया मेरे अंडे का क्या करेगी? क्या करना है, ऑमलेट बना कर देगी अपने बेटे को। तुम जाओ और उससे जाकर पूछो। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। रानो चिड़िया अपने बेटे के लिए ऑमलेट बना रही थी। पकड़ी गई, तुम्हारी चोरी पकड़ी गई। लाओ, मेरा अंडा मुझे वापस दो। क्या हुआ बुलबुल बहन? ये अंडा तो मेरी मुर्गी का है। बुलबुल बहन, मैं आपका अंडा क्यों लेकर आऊंगी? मुझे गौरी बहन ने सब बता दिया है। तुम ये अंडा मेरे घोंसले से ही चुरा कर लाई हो। तो ये गौरी कभी है जो सबको लड़ा रही है। उसे सबक तो सिखाना ही होगा। छोटी चिड़िया, मेरा अंडा मुझे वापस कर दो। लो बुलबुल बहन, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये अंडा तुम्हारा है तो तुम ये अंडा ले जाओ। फिर दूसरे दिन रानो चिड़िया गौरी कभी के पास जाती है और उसे कहती है, गौरी कभी, मैं पहाड़ों पर जा रही हूँ।
वो क्यों चिड़िया? वहाँ एक पेड़ पर एक घोंसला है जिसमें 2 अंडे हैं। मैं वो अंडे लाकर अपने बेटे को ऑमलेट बनाकर दूंगी। अच्छा, कहाँ है वो अंडे? पहाड़ों के पास बेरी के पेड़ पर है वो घोंसला। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। पागल चिड़िया, अब तो वो अंडे मैं ही पीऊंगी और तुम ऑमलेट बनाओगी अंडों के बिना। गोरी कभी जल्दी से भागती है और वो शॉर्टकट से होते हुए पहाड़ों पर पहुंच जाती है। वो इधर उधर देखती है और एक पेड़ पर उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। उधर रानू चिड़िया भी चील के पास जाती है। चील जी जल्दी जाएं, वो गोरी की बच्ची आपके अंडे पीने वाली है। ये सुनकर वो चील भी गुस्से में आ जाती है। उसे काली कौवी की इतनी हिम्मत कि मेरे अंडों को चोंच लगाए। मैं अभी जाकर देखती हूँ। जल्दी से चील अपने घोंसले की तरफ जाती है। गोरी कभी चील के घोंसले में बैठी अंडा पीने का सोच रही थी कि पीछे से बड़ी चील आकर गोरी कभी को मारने लगती है। छोड़ो छोड़ो चील, मुझे इस अंडे का चिड़िया ने बताया था। पीछे से रानू चिड़िया भी आ जाती है। इतना बड़ा झूठ, चील जी इसे और मारो। एक तो चोरी, ऊपर से इतना बड़ा झूठ। झूठी काली कौवी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। फिर वो चील गोरी कभी को मार मार कर उसकी पूंछ तोड़ देती है। फिर गोरी कभी किसी न किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। वो तो भागते हुए दूसरे जंगल ही जाकर रुकती है। शायद अब भी गोरी कभी सुधर जाए। गोरी कभी और कालू कौवा घर में बैठे हुए थे कि गोरी कभी की माँ आ जाती है। माँ, क्या बात है? आप मुझे कमजोर लग रही हो। हाँ बेटी, मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर ही तुम्हारे शरीर में कुछ ताकत आएगी। सुना है कालू जी, माँ जी को डॉक्टर ने शोरबा पीने को कहा है। क्या कोई नजर में है छोटा पक्षी? सासू माँ को शहर वाले जंगल से कोई मुर्गी का बच्चा लाकर शोरबा बना दो। जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। बेटा, जब तुमने मेरी बेटी कफी से शादी की थी तब तो तुम बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या तुम अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? कालू जी, मेरे सुंदर पति, माँ बीमार है, अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाता है। ये चिड़िया नदी से पानी पीने जरूर जाएगी। गुड्डू बेटा, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी नदी से पानी पी कर आती हूँ। तभी वहाँ हरियाली तोती आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे के पास बैठती हूँ और तुम जाओ नदी से पानी पी आओ। हाँ हरियाली बहन, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और हरियाली तोती गुड्डू के पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोती की बच्ची ने। किकी बेटा, मैं बाहर से दाना लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और बाहर न निकलना। मम्मा, मैं घर में ही रहूँगा, आप जल्दी आना वापस। फिर मामा कबूतरी वहाँ से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा कबूतरी के घर चला जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की कुल्फी लेकर देता हूँ। वो कहाँ से मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती है। बहुत स्वादिष्ट होती है वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवा छोटे किकी को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये कालू का बच्चा छोटे कबूतर को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है? रानू चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, वो काला कौवा कबूतर के बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। हमें जाकर देखना होगा, कहीं वो कौवा उस छोटे बच्चे को नुकसान न पहुंचा दे। गुड्डू बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर न निकलना। मामा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं। किकी एक जगह जाकर बैठ जाता है। मैं थक गया हूँ अंकल, अब मैं और नहीं उड़ सकता। बस थोड़ी ही दूर और जाना है हमें, जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं तो इसे दूध की कुल्फी खिलाने जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है कौवे, हमें भी साथ लेकर जाओ। नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं।
दुष्ट कव्वे, छोड़ दो इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी, कव्वे अंकल तो बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हैं? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोती कव्वे को वहाँ से भगा देती हैं और छोटे कबूतर के बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, आप दोनों का एहसान है मुझ पर, आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा मम्मा, मगर वो कौवा अंकल बहुत अच्छे थे, वो मुझे कुल्फी लेकर देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े ही जानते हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। कालू कव्वे को जंगल में कोई और पक्षी नजर नहीं आता और वो उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर चला जाता है। वहाँ एक घोंसले में चील का बच्चा बैठा हुआ था। यहाँ तो चील भी नहीं है और चील का बच्चा अकेला बैठा हुआ है। मेरी सास तो चील का बच्चा खाकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा आगे बढ़ता है। वो बच्चा कालू कव्वे को देखकर रोने लग जाता है। चुप चुप कर जा, यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कालू कौवा छोटे बच्चे को साथ लेकर जाने ही वाला था कि पीछे से जालिम चील आ जाती है और अपने मजबूत पंजों से कव्वे को उठाकर ऊपर ले जाती है और कालू कव्वे को पहाड़ों पर गिरा गिरा कर मारती है। कालू कव्वे के पंख टूट जाते हैं। बेशरम कव्वे, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ ताकि तुम बता सको कि अगर चील से पंगा लोगे तो ऐसा ही हाल करूँगी मैं सबका। चील वहाँ से चली जाती है। हाय मेरे कालू जी, ये आपका पंख किसने तोड़ दिया? गोरी, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। वो चील तो मुझे जान से मारने वाली थी। जब छोटे कबूतर को इस बात का पता चलता है तो वो अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। वो चिड़िया सागर वाले जंगल में रहती थी। वो अपने बेटे सोनू की शादी करना चाहती थी। उसी जंगल में रहने वाली बुलबुल टीना चिड़िया के पास आती है। टीना, मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक चिड़िया देखी है। उसका नाम गुड़िया है और वो पहाड़ों वाले जंगल में रहती है। बहुत सुंदर है वो। चलो, मैं आपको वो चिड़िया दिखा कर लाती हूँ। बुलबुल, मुझे अपने बेटे के लिए सुंदर सी चिड़िया चाहिए, बाकी दहेज की मुझे कोई जरूरत नहीं। मेरा बेटा बहुत अमीर है। फिर टीना और बुलबुल गुड़िया को देखने पहाड़ों वाले जंगल में चली जाती हैं। रानो, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो। गोरी बहन, खुशी की तो बात है। आज मेरी गुड़िया को देखने वाले लड़के वाले आ रहे हैं। बहुत अमीर घर से रिश्ता आया है मेरी गुड़िया का। मेरी बेटी महलों में रहेगी, ऐश करेगी मेरी बेटी। मामा चिड़िया खुशी खुशी गोरी कव्वे को ये सब बताती है। इस गरीब चिड़िया की बेटी महलों में रहे, ये नहीं हो सकता। मुझे ये शादी रोकना होगी। ये सोचकर गोरी कव्वे वहाँ से भागती है। वो सीधे जाकर जंगल के दाखिली रास्ते पर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद बुलबुल चिड़िया और टीना चिड़िया भी पहुँच जाती हैं। बुलबुल और टीना चिड़िया गोरी कव्वे से रास्ता पूछने के लिए रुकती हैं। कव्वे, यहाँ एक चिड़िया रहती है, उसका नाम रानो है और उसकी बेटी का नाम गुड़िया। हाँ, हमें उसी के घर जाना है। मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ गुड़िया से। क्या? बच जाओ उस गुड़िया से, वो बहुत बुरी है। 5 चीड़े पीछे लगाए हैं उस चिड़िया ने। अभी कल ही उसने तोते को मार मार कर उसकी चोंच तोड़ दी थी। तुम तो उसका एक थप्पड़ भी नहीं सहोगी। बुलबुल, तुमने तो कहा था कि वो चिड़िया बहुत अच्छी है। नहीं नहीं बहन, ये गोरी झूठ बोल रही है। अरे मोटी बुलबुल, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? तुम 500 की खातिर किसी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो क्या? सुनो चिड़िया, अच्छा तो यही है कि तुम बच जाओ उन माँ बेटी से। हर महीने वो चिड़िया अपनी बेटी की शादी करती है, फिर वो दोनों माँ बेटी उस चिड़े को मारकर कुछ नया सोचती हैं। ये सुनकर टीना चिड़िया डर जाती है। बुलबुल, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम बहुत बुरी हो। अगर 500 ही लेना था तो मुझसे मांग लिया होता। टीना वहाँ से उड़ जाती है। चल मोटो, भाग यहाँ से। बड़ी आई उस गरीब चिड़िया की शादी अमीर घर में करने वाली। उन गरीबों को गरीब ही रहने दो। किसी मासूम पर गलत इल्जाम लगाने की तुम्हें सजा मिलेगी। अब चाहती हो या बुलाऊं मैं अपने पति कालू को? तुम
तुम्हारी मोटी मोटी आंखें निकाल देगा मेरा कालू। टीना चिड़िया उड़ती हुई वापस अपने घर जा रही थी। बेख्याली में वो एक पेड़ से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है। रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया वहाँ से गुजर रही थी। एक चिड़िया को गिरा हुआ देखकर वो वहाँ जाती है। ये तो बहुत घायल है, मुझे इनकी मदद करना होगी। गुड़िया टीना चिड़िया को अपने घर ले जाती है। घर जाकर गुड़िया टीना चिड़िया के पंख पर पट्टी बांध देती है। तभी गुड़िया की मामा भी आ जाती है। गुड़िया बेटी, ये चिड़िया कौन है? मम्मा, मुझे नहीं पता, ये घायल पड़ी हुई थी, मैं इन्हें उठाकर घर ले आई। ये हमारे जंगल से तो नहीं लगती। मम्मा, जब तक इन्हें होश नहीं आ जाता मैं इनके पास ही रहूंगी। सोनू चिड़ा बुलबुल के पास जाता है। आंटी बुलबुल, मम्मा कहाँ है? वो अभी तक घर नहीं पहुँची। सोनू बेटे, वो तो मुझसे रास्ते में नाराज होकर घर आ गई थी। एक कवि की झूठी बातें सुनकर आपकी मम्मा मुझसे नाराज हो गई थी। फिर सोनू चिड़ा अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए निकलता है। आधी रात को जाकर टीना चिड़िया को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? आप चिंता न करें आंटी, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप घायल हो गई थी और मैं आपको घर ले आई। मेरी बेटी तो सुबह से आपके पास बैठी हुई है, ना दाना खाया और ना पानी पिया। बेटी, आपने मेरी जान बचाई और मुझ अजनबी के लिए इतना कुछ किया। आप बहुत अच्छी हैं। ये सब मेरी मम्मा की परवरिश का नतीजा है आंटी। मेरी मम्मा कहती है हमेशा दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। आपका नाम क्या है बेटी? गुड़िया, गुड़िया है मेरा नाम। ये सुनकर टीना चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या आप गुड़िया हो और आपकी मम्मा का नाम रानो? हाँ बहन, मेरा नाम रानो है और मैं ही गुड़िया की मम्मा हूँ। हम माँ बेटी इसी घर में रहती हैं। मैं टीना चिड़िया हूँ। मैं अपने बेटे के लिए गुड़िया को देखने आई थी, मगर मुझे रास्ते में वो कौवी मिली। फिर टीना चिड़िया उन्हें सारी बात बताती है। इसमें गलती मेरी ही है जो मैंने उस कवि का विश्वास किया। मम्मा, वो जरूर कोरी कवि होगी। आंटी, क्या मैं बुरी हूँ? अब तो आपने मुझे देख भी लिया। बहुत अच्छी, आप बहुत अच्छे हो। आपकी आवाज़ भी बहुत मीठी है। आप कैसे बुरी हो सकती हो बेटी? मेरे बेटे सोनू और आपकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। मेरा बेटा भी आप जैसा दयालु और बहुत अच्छा है। फिर गुड़िया और सोनू की शादी हो जाती है और गोरी कवि एक पेड़ पर बैठी जल रही होती है। जो भी हो गोरी, जीत हमेशा सच की ही होती है। गर्मी बढ़ रही थी। ऐसे गर्मी के मौसम में जंगल में रहने वाली नीली कवि अपने लिए घर बना रही थी, मगर उसे घर बनाना नहीं आता था। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मेरे पास ना सूखी लकड़ियाँ हैं और ना सूखे पत्ते। मैं शाम तक घर बनाते बनाते तो जल जाऊंगी। तभी वहीं से गुजरते हुए मिठू तोते को नीली कवि आवाज देती है। तोते, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारी चोंच कितनी सुंदर है। क्या मैं सच में सुंदर हूँ? हाँ हाँ तोते, तुम तो पूरे जंगल में सबसे सुंदर हो। क्या तुम मुझे मेरा घर बना दोगे? मिठू तोता जान जाता है कि वो कवि उसकी झूठी तारीफें क्यों कर रही है। नहीं नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कहते हुए मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। कालू, ओए कालू, उठो, जाकर जंगल से लकड़ियाँ लेकर आओ। घर की छत ठीक कर लो, धूप सीधा घर के अंदर आ रही है। कालू कालू कालू, जब देखो कालू कालू के तो तुम पीछे ही पड़ गई हो। कभी प्यार से ही बुला लिया करो। काम धंधा तो तुम करते नहीं हो और मैं बुलाऊं तुम्हें प्यार से? फिर कालू कौवा गुस्से में घर से निकल जाता है। हो, ला ला ला, मैं काला कौवा हूँ, मैं काला हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर हूँ, मैं ताकतवर हूँ, मैं सबसे अच्छा चोर। हा, ला ला ला। कालू कौवा ऐसे गीत गाता जा रहा था कि नीली कवि की नजर कालू कौवे पर जाती है। ये कालू कौवा तो बड़ा रोमांटिक लग रहा है, ये जरूर मेरे जाल में फंस जाएगा। फिर नीली कवि कालू कौवे को आवाज देती है। सुनिए सुंदर कौवे, मेरी बात सुनिए। कालू कौवा रुक जाता है, वो इधर उधर देखता है। क्या आपने मुझे ही आवाज दी है ना?
आप जैसा काला और आप जैसा सुंदर कौवा और कहाँ है यहाँ, आप ही तो हो। ये सुनकर कालू कौवा तो हवाओं में उछलने लगता है। बताइए बताइए, आपने मुझे क्यों आवाज दी है? मैं अकेली अपना घर बना रही हूँ। अभी कल ही आई हूँ सागर वाले जंगल से। कोई भी मेरी मदद करने वाला नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगे घर बनाने में? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं जानता हूँ कि ठंडा घर कैसे बनाते हैं। मुझे घर बनाना आता है। कालू कौवा खुशी खुशी ऐसा कहता है। अगर हम दोनों मिलकर ये घर बना ले तो हम दोनों एक साथ मिलकर इस घर में रह सकते हैं। वो कभी शर्माते हुए नाटक करती है। तुम रुको, तुम यहीं रुको, मैं अभी जाकर लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। सब भूल भाल के कालू कौवा लकड़ियाँ लेने चला जाता है। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ काट रहा था। उधर उसकी पत्नी गोरी कौवी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू भैया, अच्छा ही हुआ जो आप अपने घर की मरम्मत के लिए लकड़ियाँ लेने आ गए। हाँ चिड़िया, गोरी मुझे कई दिनों से बोल रही है। कालू कौवा चिड़िया को ये नहीं बताता कि वो तो लकड़ियाँ नीली कौवी का घर बनाने के लिए काट रहा है। कालू कौवा लकड़ियाँ ले जाता है और नीली कौवी का घर बनाना शुरू करता है। और नीली कौवी ठंडी छाँव में बैठकर जूस पी रही थी। चिड़िया चिड़िया, कालू सुबह से छत बनाने के लिए लकड़ियाँ लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। गोरी बहन, मुझे लगता है कालू अब सुधर गया है। वो जंगल में सख्त गर्मी में लकड़ियाँ काट रहा था। वो थक गया होगा, शायद वो आने ही वाला होगा। मगर कालू जी तो नीली कौवी का घर बना रहे थे। हो गया, आधा काम तो हो गया। अब छत का काम मैं कल करूँगा। कालू कौवे जी, मैंने आप जैसा सुंदर कौवा आज तक कभी नहीं देखा। तुमने तो कमाल कर दिया। अब कल आकर मेरे घर की छत जरूर बना देना। मेरी नहीं, हम दोनों की। मेरी पत्नी कोरी हर समय मुझसे लड़ती रहती है। अब मैं शादी करके तुम्हारे साथ ही इस घर में रहूंगा। कालू जी, तुमने तो मेरे मुंह की ही बात कर दी। अब जाओ और कल सुबह सवेरे ही आ जाना। कालू कौवा घर चला जाता है। कालू, लकड़ियाँ कहाँ हैं? मुझे तो चिड़िया ने बताया था कि तुम जंगल में लकड़ियाँ काट रहे थे। हो, गोरी, वो बुलबुल बहुत गरीब थी। जब मैंने लकड़ियाँ काट ली तो वो रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई और मैंने सारी काटी हुई लकड़ियाँ बुलबुल को दे दी। दूसरों की मदद कर रहे हो और अपने घर की छत नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं कर लूँगा। रात हो जाती है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी चोंच साफ कर देती हूँ। तुम्हारी चोंच पर फल लगा हुआ है। इतना प्यार तो मुझे कभी किसी ने नहीं दिया। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। नीली जी, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा। मैं जान भी दे दूंगा, मैं जान। पास पड़ा हुआ झाड़ू उठाकर गोरी कौवी कालू के एक लगाती है। उठ जाओ, अब उठ जाओ, सुबह हो गई है और तुम अभी तक सपने देख रहे हो। कालू कौवा जल्दी से उठ जाता है। मुझे जाना था, मुझे सुबह सवेरे एक काम पर जाना था। ऐसे कहते हुए कालू कौवा जल्दी से चला जाता है। आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। सारी रात तुम मेरे सपनों में आकर मुझसे प्यार भरी बातें करती रही हो। मुझे सोने नहीं दिया तुमने। अब जल्दी से घर की छत मुकम्मल कर लो, फिर सारी रात बैठकर बातें किया करेंगे। मैं करूँगा दूसरों के घर चोरियाँ और तुम्हें ला कर दूंगा अच्छे अच्छे फल। कालू कौवा फिर से काम पर लग जाता है। वो सूखा घास लाता है और वो छत मुकम्मल कर लेता है। सारा दिन धूप में कालू कौवा नीली कौवी का घर बनाता है और शाम तक कालू कौवा नीली कौवी का घर बना लेता है। अब मैं अपना सामान उठा लाता हूँ। मुझे नहीं रहना उस गंदी शक्ल वाली गोरी के साथ। ऐसा कहते हुए कालू कौवा जल्दी से अपने घर जाता है। कालू, तुम कहाँ थे? मैं तो हवाओं में हूँ। अब मैं अपनी नीली जी के साथ उसके घर में रहूँगा। मैं जा रहा हूँ, बाय। कालू, कालू रुको, मेरी बात सुनो।
मगर कालू कौवा अपना सामान लेकर चला जाता है। देखो नीली जी, तुम्हारा कालू आ गया। चल बुड्ढे, भाग यहाँ से, मेरा घर बन गया। तेरा मेरा साथ यहीं तक था। अगर दोबारा मुझे आवाज दी तो मैं शोर मचाऊंगी, मैं सबको बुलाऊंगी। नीली कौवे का ये रवैया देखकर कालू कौवे की तो अकल ही मर जाती है। कक्का क्या? ये तुम क्या कह रही हो? नन्ना नीली जी। भाग जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, बुढ़े कहीं के। फिर कालू कौवा अपना सामान लेकर नदी पर जाकर बैठ जाता है, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अब अपनी पत्नी गौरी कौवे से बहुत पिटने वाला है। जंगल में रात का समय था। रानू चिड़िया अपने बच्चों के साथ सुकून से अपने घर में बैठी हुई थी। मम्मा, मुझे रात के समय आपके साथ यूं लेटकर बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मम्मा, जब आप छोटी थी तो आप भी अपनी मम्मा के साथ क्या ऐसे ही लेटा करती थी? बच्चों, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं तो अपनी माँ के बिना खाना भी नहीं खाया करती थी। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। और फिर एक रात तेज बारिश में मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैं बहुत रोई। मम्मा, आपकी आंखों में आंसू हैं। हम जब भी कोई पुरानी बात करते हैं तो आप रोने लग जाती हैं। गुड़िया बेटी, बस गुजरा हुआ समय याद आ जाता है। गुड्डू मेरे बेटे, मेरे बाद अपनी बहन का ख्याल रखना, कोई दुख ना देना मेरी बेटी को। मम्मा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह हो जाती है और मामा चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेने चली जाती है। मिल गया, मुझे मेरे बच्चों के लिए मीठा फल मिल गया। मेरे बच्चे मीठा फल देखकर बहुत खुश होंगे। रानू चिड़िया वो मीठा फल लेकर अभी उड़ी ही थी कि पीछे से एक जालिम चील आ जाती है, जो मामा चिड़िया पर हमला कर देती है। लड़ाई शुरू होती है। झाड़ियों में बैठा कालू कौवा ये सब देख रहा था, मगर वो डर जाता है। वो कैसे ताकतवर चील का मुकाबला कर सकता था? वो जालिम चील मामा चिड़िया को मारकर अपने पंजों में पकड़कर ले जाती है। बच्चों, मैंने अपनी आँखों से देखा है, आपकी मम्मा को वो जालिम चील खा गई है। वो बच्चे रोने लग जाते हैं। कालू अंकल, मेरी मम्मा तो अभी अभी हमारे लिए भोजन लेने गई थी। मम्मा, आप हमें क्यों छोड़कर चली गई? बहुत जालिम है, बहुत जालिम है वो चील। वो मुझे खा लेती पर मेरी मम्मा को ना खाती। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बच्चे सारी रात बैठे रोते रहते हैं। फिर दूसरे दिन गुड्डू अपनी बहन के लिए भोजन लेने जाता है। उस दिन के बाद गुड्डू ही अपनी बहन का ख्याल रखने लगता है। गुड्डू अपनी बहन के लिए दाना लाता, अपनी बहन के लिए मीठा फल लाता और फिर शाम को दोनों बहन भाई नदी पर सैर करने एक साथ जाते। वक्त के साथ साथ बच्चे बड़े होते गए और फिर एक दिन गुड्डू शादी कर लेता है। ये कौन है गुड्डू? भूल गई आप? मैंने आपको बताया था, ये मेरी छोटी बहन है। भाभी, मैं आपके लिए मीठे फल लाया करूँगी और आपके लिए दाना भी लाया करूँगी। नहीं नहीं, ये सब मेरा पति कर लेगा। टीना, मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, आप इसे माँ का प्यार देना। क्या माँ? मैं तो अभी खुद छोटी हूँ। दूसरे दिन गुड्डू जब घर से बाहर जाता है तो गौरी कभी गुड्डू के घर आती है। कहाँ है तुम्हारी नंद? वो तो अभी सोई हुई है। शुरू से ही उसे जूती के नोक पे रखना, वरना ये तुम्हारा कुछ नहीं बनने देगी। कुकू जो भी लाएगा इसी का होगा। मेरी माँ ने मुझे ये सब सिखा कर भेजा है, फिर तो तुम्हारी माँ भी मेरी तरह ही होगी। फिर गौरी कभी वहाँ से चली जाती है। अब उठ भी जाओ महारानी, 12 बजने को हैं। भाभी, खाना कहाँ है? कौन सा खाना? जल्दी से घर की सफाई कर लो और बर्तन धो और फिर खाना बनाओ। मैं थोड़ी देर गौरी कवि के घर टीवी देखने जा रही हूँ। मगर भाभी, मुझे तो अभी ये सारे काम नहीं आते। माँ के बाद ये सब काम भाई ही करते थे। अगर करोगी तो सीख जाओगी। गुड्डू की पत्नी ऐसा कहते हुए गौरी कवि के घर टीवी देखने चली जाती है। फिर गुड़िया घर के सारे काम करती है, वो सफाई करती है और खाना भी बनाती है। टीना मेरी सहेली, अब चली जाओ, गुड्डू आने ही वाला होगा।
उसके आने से पहले पहले सारे काम संभाल लो। हाँ गोरी सहेली, मैं जाकर देखती हूँ क्या किया है उसकी लाडली बहन ने। ये गिलास कैसे टूटा? भाभी, मैं बर्तन धो रही थी, तभी मुझसे टूट गया। इस बात पर गुड्डू की पत्नी गुड़िया को मारने लगती है। कान खोलकर सुन लो, अब तुम बच्ची नहीं रही, अब तुम बड़ी हो गई हो। सारे काम अच्छे से किया करो, और अगर तुमने अपने भाई को कुछ बताया तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। गुड़िया, गुड़िया कहाँ हो तुम? चलो चलो, अब वहाँ जाकर बैठ जाओ। गुड़िया को बिठाकर गुड़िया की भाभी खुद काम करने लग जाती है। गुड़िया बहन, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ। लाए पति जी, ये मिठाई मुझे दें, मैं रख देती हूँ। ये मिठाई हम कल खाएंगे। गुड़िया ने अभी अभी मिठाई खाई है। गुड़िया बहुत डर गई थी, उसकी भाभी ने उसे बहुत डराया था, इसलिए वो खामोश रहती है। दिन गुजरते गए, गुड़िया की भाभी का उस पे अत्याचार बढ़ता गया। मेरी सहेली आई है मुझसे मिलने, जल्दी से जाओ और चाय बना कर लाओ। फिर गुड़िया रसोई में जाती है। ये कौन है सहेली? ये तो मेरी मुफ्त की नौकरानी है। इस बात पर वो दोनों हंसने लग जाती हैं। गुड़िया भी चाय लेकर आ जाती है। गुड़िया की भाभी वो चाय उठाकर गुड़िया पर फेंक देती है। मम्मा, मम्मा, मुझे बचा ले। जुबान काट दूंगी अगर बोली तो। चुप कर जाओ। गुड़िया सहम कर खड़ी हो जाती है। ऐसी चाय बनाकर खुद ही पी लिया करो, बेशरम, न जायका है न स्वाद। मैंने सोचा है कि अब हम गुड़िया की शादी कर दें। नहीं नहीं पति जी, अभी तो गुड़िया छोटी है, जब बड़ी होगी तो तब करेंगे उसकी शादी। अगर इसकी शादी हो गई तो मुझे मुफ्त में नौकरानी कहाँ से मिलेगी? ठीक है टीना, मुझे पूरा विश्वास है आप गुड़िया का अच्छा ही सोचोगी। अगले दिन हरियाली तोती गुड़िया के घर आती है। वो दरवाजे के पास ही थी। तुम सारी जिंदगी मेरी नौकरानी ही बनकर रहोगी। अगर तुम्हारे भाई ने तुमसे शादी की बात की तो ना कर देना। जी भाभी। चल भाग, जाकर चाय के बर्तन धो। तो ये है असल हकीकत। गुड़िया की भाभी का व्यवहार इसके साथ अच्छा नहीं है। हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। गुड्डू बेटा, ये सब मैंने अपनी आँखों से देखा। तुम्हारी पत्नी गुड़िया को नौकरों से भी बुरा समझती है। मगर गुड़िया ने मुझसे क्यों छुपाया? वो डरी हुई है, वो तुम्हें कुछ भी बताने से डरती है। दूसरे दिन गुड्डू घर से जाने का बोलकर घर के पास ही बैठ जाता है। थोड़ी ही देर बाद गोरिका भी उनके घर आती है। गुड़िया, जल्दी आओ, जल्दी आकर मेरे पाँव दबाओ, बहुत दर्द हो रहा है। मैंने तो साफ साफ बोल दिया है इसके भाई को कि अभी इसकी शादी नहीं करनी। हाँ सहेली, मुफ्त की नौकरानी कौन जाने देगा। फिर वो दोनों सहेलियाँ हंसने लगती हैं। गुड्डू ये सब सुन लेता है। अभी गुड़िया का भाई जिंदा है। मुझे नहीं पता था कि मैं एक पत्नी नहीं बल्कि एक डाइन को ब्याह कर लाया हूँ। फिर गुड्डू अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है और अपनी बहन का खुद ख्याल रखने लगता है। वो दोनों बहन भाई खुशी का जीवन गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका